मूवी की स्टार्ट एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहाँ जंगल के बीच बह रही एक बड़ी नदी में एक बोट आगे बढ़ रही होती है। उस बोट पर जेफ नाम का आदमी अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद होता है। ये लोग सांप पकड़ने का काम करते हैं और उन्हें बेचकर अपनी कमाई करते हैं। लेकिन इस बार ये जिस जगह जा रहे थे वह आम जगह नहीं थी, बल्कि बेहद खतरनाक इलाका माना जाता था। बोट चलाने वाला आदमी जेफ से कहता है कि जिस जगह वह जा रहा है उसे लोग श्रापित मानते हैं। वहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा नाम का एक विशाल सांप रहता है और जो भी उसे खोजने गया है कभी वापस नहीं लौटा। जेफ उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे बस वहां तक पहुंचा दे, बाकी काम वह खुद संभाल लेगा। दरअसल जेफ एक अनुभवी स्नेक हंटर था जिसने कई खतरनाक सांपों का शिकार किया था। इस बार उसका निशाना वही मशहूर क्रिम्सन एनाकोंडा था। कुछ समय बाद बोट उस जगह पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही बोट का मालिक जेफ से ज्यादा पैसे मांगने लगता है। उसका कहना था कि इतनी खतरनाक जगह तक किसी गाइड का आना आसान नहीं था, इसलिए उसे अतिरिक्त रकम मिलनी चाहिए। जेफ बिना बहस किए पैसे निकालता है और उसे देने लगता है। जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर नोट नीचे गिरा देता है। ज्यादा पैसे देखकर कैप्टन जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है जेफ अचानक उसके गले पर चाकू से वार कर देता है। कैप्टन के गले से खून बहने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। जेफ बिना कोई दया दिखाए उसे खत्म कर देता है और उसका सिर नदी में फेंक देता है। जेफ के साथी ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। तब जेफ उन्हें चेतावनी देता है कि जो भी उसके साथ धोखा करने की कोशिश करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। इसके बाद सभी जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें 7 फनों वाले सांप की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। उसे देखकर जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है। फिर उसकी नजर मूर्ति के पीछे पड़ी एक बड़ी कचुल्ली पर जाती है। उसे देखकर जेफ बेहद खुश हो जाता है क्योंकि यह उसी विशाल सांप की निशानी थी। उधर उसके दोनों साथी आसपास फैले हुए ढेर सारे सांप देखकर उत्साहित हो जाते हैं। वे तेजी से उन्हें पकड़कर बैग में भरने लगते हैं और सोचते हैं कि अब वे जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन जेफ का ध्यान उन छोटे सांपों पर नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसकी नजर सिर्फ क्रिम्सन एनाकोंडा पर थी। इसी दौरान एक आदमी सांपों से भरा बैग लेकर वापस बोट की तरफ आता है। वहां पहुंचकर वह कुछ ऐसा देखता है जिससे वह घबरा जाता है। उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे जेफ ने मारकर पानी में फेंका था। वह लाश कुछ पल तक पानी में खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे डूब जाती है। तभी पानी के अंदर से कोई चीज बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। डरकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक विशाल एनाकोंडा बिजली जैसी तेजी से उस पर हमला कर देता है। सांप उसे अपने शरीर में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियां एक एक करके तोड़ देता है। इसके बाद वह उसे निगल जाता है। दूसरी तरफ उसका साथी उसे ढूंढता हुआ घूम रहा होता है। तभी उसे भी एक विशाल एनाकोंडा दिखाई देता है। जब वह सांप पेड़ पर चढ़ता है तब आदमी देखता है कि उसके पेट में किसी इंसान का शरीर साफ नजर आ रहा है। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी एनाकोंडा अपने पेट से उस आदमी के साथी की लाश बाहर उगल देता है। वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह बच सके एनाकोंडा उस पर भी हमला कर देता है। सांप उसे जकड़कर पेड़ से लिपट जाता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है। यह पूरा नजारा जेफ दूर खड़े होकर देख रहा होता है, लेकिन अपने साथियों को बचाने की बजाय वह खुश हो रहा था। उसकी योजना थी कि कोई इंसान चारा बने और सांप का ध्यान भटके ताकि वह उसे पकड़ सके। जेफ हमला करने की तैयारी ही कर रहा होता है कि तभी पूरे जंगल में अचानक हलचल मच जाती है। पक्षी शोर मचाने लगते हैं, जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और यहाँ तक कि एनाकोंडा भी वहां से निकल जाता है। स्पष्ट था कि जंगल में कोई और भी ज्यादा खतरनाक चीज मौजूद थी जिससे बाकी सभी जीव डर रहे थे। इसके बाद कहानी एक सर्कस की तरफ शिफ्ट होती है। यह सर्कस बंद होने की कगार पर था क्योंकि अब लोग उसे देखने नहीं
नहीं आते थे। तभी वहाँ बिल यांग नाम का आदमी पहुँचता है। वह पैसों से भरा बैग लेकर आता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। वह बताता है कि वह थाईलैंड में नया सर्कस शुरू करने वाला है। सर्कस के लोग इतने पैसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले बिल यांग खुद भी उन्हीं की तरह गरीब था और इसी सर्कस में काम करता था। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वह इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। अगली सुबह बिल यांग सभी को लेकर थाईलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में वह वॉशरूम में जाकर किसी से फोन पर बात करता है और कहता है कि डिलीवरी तैयार है और वह जल्द ही लोगों को लेकर पहुंच जाएगा। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह बाकी लोगों से कोई बड़ा राज छिपा रहा है। कुछ देर बाद सभी देखते हैं कि नदी का रास्ता कंटेनरों और लकड़ियों से पूरी तरह बंद किया गया है। रास्ता बंद देखकर बोट का कैप्टन कहता है कि उसे एक दूसरा रास्ता पता है, लेकिन उस रास्ते से थाईलैंड पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। यह सुनते ही बिल यांग मना कर देता है। वह कहता है कि उन्हें हर हाल में समय पर थाईलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि वहां उनका एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। अगर वह डील समय पर पूरी नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैप्टन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि अगर दूसरा रास्ता नहीं लेना है तो एक ही उपाय बचता है। वह सुझाव देता है कि रास्ता रोक रहे कंटेनरों को बम से उड़ाकर रास्ता साफ कर दिया जाए। बिल यांग इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये फैसला उन सब पर कितना भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद लोग कंटेनरों के पास बम लगा देते हैं और धमाका कर देते हैं। विस्फोट इतना बड़ा होता है कि रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन साथ ही कंटेनरों के अंदर मौजूद हजारों सांप भी बाहर निकल आते हैं। कुछ ही पलों में पूरी बोट सांपों से भर जाती है। हर तरफ फुफकारने की आवाजें आने लगती हैं। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि सांप उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसी समय लिनी समझदारी दिखाती है। वह एक पाइप उठाती है और तेज पानी का प्रेशर छोड़ देती है। पानी के जोरदार बहाव से एक एक करके सारे सांप बोट से नीचे गिरने लगते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ बिल यांग डर के मारे वॉशरूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक सांप उसके ऊपर गिरता है और हमला करने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के चक्कर में बिल यांग वॉशरूम की छत तोड़ देता है। जैसे ही छत टूटती है, ऊपर छिपे हुए कई और सांप उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। उन्हें देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और भागने की कोशिश में नदी में गिर जाता है। वह किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाला होता है, उसके सामने एक जहरीला कोबरा आ जाता है। सांप हमला करे उससे पहले ही एक आदमी आकर उसे कुचल देता है और बिल यांग की जान बचा लेता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि जेफ होता है। अपनी जान बचने से खुश बिल यांग उसे अपने साथ बोट पर ले आता है। वहां जेफ अपनी असली पहचान छिपाते हुए सबको बताता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक हादसे की वजह से जंगल में फंस गया था। इसी बीच सर्कस का सदस्य जियाओ अचानक अपने कान में तेज दर्द महसूस करने लगता है। जेफ उसका कान ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि समस्या क्या है। वह अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे जियाओ के कान के अंदर डाल देता है। अगले ही पल एक छोटा जहरीला सांप कान के अंदर से निकलता है और जेफ की उंगली पर काट लेता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जेफ पर जहर का कोई असर नहीं होता। वह आराम से उस सांप को पकड़कर पानी में फेंक देता है। यह देखकर लिनी हैरान रह जाती है। उसे सांपों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। वह समझ जाती है कि किसी इंसान पर सांप का जहर तभी असर नहीं करता जब उसने धीरे धीरे अपने शरीर को उस जहर का आदी बना लिया हो। लिनी ये बात बिल यांग को बताती है और कहती है कि जेफ पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बिल यांग उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वह कहता है कि जेफ ने उसकी जान बचाई है और उन्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उधर जेफ अकेले में कैप्टन से मिलता है। वह उसे काफी पैसे दिखाता है और एक नक्शा निकाल कर कहता है कि अगर वह उसे नक्शे में दिखाए गए स्थान तक पहुंचा दे तो उसे और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। नक्शा देखते ही कैप्टन का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है और साफ कह देता है कि वह उस जगह नहीं जाएगा। दरअसल कैप्टन भी उस इलाके के बारे में जानता था और जानता था कि वहीं क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका है। जेफ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद कैप्टन अकेला बैठकर नदी में मछली पकड़ रहा होता है। अचानक उसकी फिशिंग रॉड जोर से नीचे खींच जाती है और पानी में गिर जाती है। कैप्टन उसे
उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसी समय कोई उसे भी पानी के अंदर खींच लेता है। असल में यह काम जेफ ने किया था। जेफ ने कैप्टन को मार डाला और उसकी लाश को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसका इरादा क्रिम्सन अनाकोंडा को बाहर निकालने का था। दूसरी तरफ बाकी लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। लिनी को शक होने लगता है कि इसके पीछे जेफ का हाथ हो सकता है। वह जेफ से पूछती है कि क्या उसने कैप्टन को देखा है। जेफ बिल्कुल अनजान बनते हुए कहता है कि उसने रात के बाद से कैप्टन को नहीं देखा। वह यह भी कहता है कि यह जंगल है और यहाँ लोगों का अचानक गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी पूरे जंगल में अचानक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। जानवर और पक्षी घबराकर शोर मचाने लगते हैं। पानी में भी तेज हलचल दिखाई देने लगती है। एक आदमी डरते हुए पूछता है कि आखिर यह आवाज किस चीज की है। जेफ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। उसकी खुशी साफ बता रही थी कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक विशाल अनाकोंडा धीरे धीरे जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ता है। जेफ पूरी ताकत से फिशिंग रॉड का हैंडल पकड़ लेता है। अचानक अनाकोंडा जाल में फंस जाता है और खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़पने लगता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह रॉड को तोड़ देता है और जेफ को भी अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। जेफ फिर भी हार नहीं मानता। वह रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है और सांप के साथ पानी में इधर उधर घसीटा जाता रहता है। कुछ देर बाद वह तैरकर एक छोटी बोट तक पहुंचता है और रस्सी को उससे बांध देता है। फिर एक नुकीला हथियार लेकर पानी में अनाकोंडा को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह सांप को देखता है उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार हमला ज्यादा असर नहीं करता। अनाकोंडा पलटकर जेफ को बोट समेत जकड़ लेता है और उसे पानी के नीचे खींच ले जाता है। यह देखकर बाकी लोगों को लगता है कि जेफ मर चुका है, लेकिन कुछ ही पलों बाद जेफ दूसरी तरफ से वापस बोट पर चढ़ आता है। वह फिर से सांप को ढूंढना शुरू करता है। इस बार अनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि बोट की छत पर मौजूद होता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अचानक सांप कैप्टन की लाश उगल देता है। यह दृश्य देखकर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। अनाकोंडा दो लोगों पर हमला करने के लिए एक कमरे की तरफ बढ़ता है। उसी समय जेफ फिर से उस पर वार कर देता है। अब सांप का पूरा ध्यान जेफ पर चला जाता है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। जेफ खुद को बचाने के लिए छिप जाता है, लेकिन अनाकोंडा उसका पीछा करते हुए बोट के अंदर घुस जाता है। वहीं कुछ लोग पहले से छिपे हुए होते हैं। किस्मत से अली और बिल यांग सांप की नजर में नहीं आते और वह उनके ऊपर से गुजर जाता है। इसके बाद एनाकोंडा बोट के वॉशरूम के पास पहुंचता है, जहां एक बच्चा और जियाओ छिपे हुए होते हैं और तभी उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल शुरू हो जाता है। वॉशरूम के पास छिपे बच्चे और जियाओ को देखते ही एनाकोंडा उन पर झपट पड़ता है। दोनों किसी तरह वहां से निकलकर भागते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान लीनी सामने आ जाती है और सांप का अगला निशाना बन जाती है। जैसे ही अनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ता है, जियाओ तेजी से सोचता है और सामने रखा एक बड़ा मटका उसके रास्ते में धकेल देता है। सांप का सिर सीधे उस मटके के अंदर फंस जाता है। अचानक हुई इस घटना से अनाकोंडा बुरी तरह बौखला जाता है। वह अपना सिर छुड़ाने के लिए जोर जोर से इधर उधर टकराने लगता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वह खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन उसी समय जेफ पीछे से आता है और उसकी गर्दन में फंदा डाल देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब जेफ उस पर काबू पा लेगा, लेकिन तभी बोट के अंदर फैला केरोसिन ऑयल आग पकड़ लेता है। आग तेजी से फैलती हुई वहां रखे बमों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते पूरी बोट में एक के बाद एक विस्फोट होने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग तुरंत पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जेफ ने अनाकोंडा को रस्सियों से बांध रखा था, इसलिए वह आग में फंस जाता है और जलकर मर जाता है। उधर बाकी लोग तैरते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे पहुंचने के बाद बिल यांग अपनी जलती हुई बोट को देखकर टूट जाता है। वह जानता था कि अब समय पर थाईलैंड पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि वे घने जंगल के बीच फंस चुके थे और उनके पास वापस लौटने का कोई साधन नहीं बचा था। लीनी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस मुसीबत की जड़ जेफ ही है। वह गुस्से में जेफ से कहती है कि अगर उसने अपने लालच में यह सब न किया होता तो आज कोई भी इस हाल में नहीं होता। जेफ उसकी बात सुनकर कहता
कहता है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि उस अनाकोंडा की कीमत कितनी थी। वह दावा करता है कि अगर सबने मिलकर उसका साथ दिया होता तो आज वे सभी करोड़ों कमा सकते थे। पैसों की बात सुनते ही बिल यांग का रवैया बदल जाता है। वह तुरंत जेफ के पास जाकर कहता है कि अगर इतना पैसा मिलने वाला है तो वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद जेफ अपना नक्शा निकालता है और सभी को दिखाता है। वह बताता है कि अगर वे उसके साथ चलें तो 2 दिनों के भीतर थाईलैंड पहुंच सकते हैं। जेफ कहता है कि उसकी अपनी बोट एक खास जगह पर खड़ी है और पहले उन्हें वहीं पहुंचना होगा। सर्कस के बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन लिनी को अब भी जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी आली की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जब बिल यांग उसके कंधे को देखता है तो पता चलता है कि उसे एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया है। स्थिति काफी गंभीर थी और उसकी जान भी जा सकती थी। तभी जेफ कहता है कि उसके पास जरूरी दवाई है जो आली को बचा सकती है, लेकिन वह दवा उसकी बोट में रखी हुई है। अपनी साथी की जान बचाने के लिए लीनी मजबूरी में जेफ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सभी लोग जंगल के भीतर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कई घंटे चलने के बाद सब बेहद थक जाते हैं। इसी दौरान अली रास्ते में मिले पानी को पीने वाली होती है, लेकिन जेफ तुरंत उसे रोक देता है। वह कहता है कि इस इलाके के पानी में ऐसे परजीवी कीड़े मौजूद हैं जो शरीर में घुसकर इंसान को बार बार पानी पीने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर में वह व्यक्ति खुद को पानी में डुबो देता है। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उस पानी से दूर रहने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद सबको भूख लगने लगती है। तब जेफ एक सुरंग जैसी जगह से एक सांप पकड़ता है। उसी सांप को पकाकर सभी लोग खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात बिताने के लिए वे लोग पहाड़ के अंदर बनी एक बड़ी सुरंग में रुक जाते हैं। वहां आग जलाई जाती है और सभी आराम करने लगते हैं। जेफ एक तरफ अकेला बैठा अपने नक्शे पर बने अनाकोंडा की तस्वीर को देख रहा होता है। उसे वह पुरानी घटना याद आने लगती है जब विशाल अनाकोंडा ने उस पर हमला किया था। उस समय सांप उसे मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने समय रहते पास रखा एक लकड़ी का बॉक्स देख लिया था। वह तुरंत उसके अंदर घुस गया। बॉक्स ढलान पर रखा था, इसलिए वह लुढ़कते हुए सीधे नदी में जा गिरा। जेफ बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बॉक्स के अंदर फंसा रहा। फिर बाद में जब रास्ता साफ करने के लिए कंटेनरों में विस्फोट किया गया था, उसी दौरान वह बाहर निकल पाया था। यहीं से उसकी मुलाकात बिल यांग और बाकी लोगों से हुई थी। कुछ देर बाद कहानी फिर वर्तमान समय में लौट आती है। जेफ अभी भी नक्शे को देख रहा होता है। तभी बिल यांग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह उसी विशाल अनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। जेफ तुरंत हाँ में जवाब देता है। वह बताता है कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह पूरे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। सिर्फ दूसरे जानवर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एनाकोंडा भी इससे डरते हैं। उसके अनुसार वही इस पूरे जंगल का असली राजा है। जेफ कहता है कि अगर वे उसे जिंदा पकड़ने में सफल हो गए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह सुनकर बिल यांग फिर से पैसों के सपने देखने लगता है और जेफ का साथ देने की बात करता है। धीरे धीरे सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी एक डरावना दृश्य सामने आता है। अचानक कई विशाल अनाकोंडा उन सब पर हमला कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। सांप लोगों को जकड़ लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे अब किसी की जान नहीं बचेगी, लेकिन अगले ही पल एक आदमी की आंख खुल जाती है। असल में ये सिर्फ एक बुरा सपना था। हालांकि असली खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब वह उठता है तो देखता है कि उसका भाई वहां मौजूद नहीं है। वह उसे ढूंढने निकलता है और नदी के किनारे पहुंचता है। वहां उसका भाई खुद को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय उसकी नाक से एक अजीब कीड़ा बाहर निकलता दिखाई देता है। यह देखकर उसे तुरंत जेफ की बात याद आ जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसके भाई ने वही दूषित पानी पी लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बचा सके, अचानक एक एनाकोंडा पानी से निकलता है और उसके भाई को अंदर खींच ले जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका भाई गायब हो जाता है। वह दर्द और बेबसी से भर जाता है। इसके बाद सभी लोग फिर अपना सफर जारी रखते हैं। कई घंटों तक चलते रहने के बाद वे एक बड़ी नदी तक
पहुंचते हैं। आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब उन्हें नदी के अंदर उतरकर ही आगे बढ़ना पड़ता। सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस इलाके में एनाकोंडा हर जगह मौजूद है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। आखिरकार सभी नदी में उतरते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद जियाओ नीचे की तरफ इशारा करता है। सब तुरंत रुक जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनके पैरों के बीच से एक बड़ा अनाकोंडा गुजर रहा था। अगर किसी ने हल्की सी भी हरकत की होती तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन तभी सबसे पीछे चल रहे आदमी पर अचानक हमला हो जाता है। एनाकोंडा उसे अपने शरीर में कसकर जकड़ लेता है। लिनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। कुछ ही सेकंड में सांप उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसे पानी के अंदर घसीट कर ले जाता है। यह भयानक नजारा देखकर बाकी लोग डर जाते हैं। वे पूरी ताकत लगाकर आगे की तरफ भागते हैं। काफी देर बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जेफ की बोट खड़ी थी, और जैसा जेफ ने वादा किया था वह अपनी बोट से दवाई निकालकर एली को दे देता है। अब थाईलैंड काफी करीब था, इसलिए सभी लोग वहां से सीधे निकल जाने की बात करने लगते हैं, लेकिन जेफ का असली इरादा कुछ और ही था। जब सभी लोग थाईलैंड की तरफ निकलने की बात करते हैं तभी जेफ उन्हें रोक देता है। अब वह अपनी असली मंशा छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। जेफ साफ कहता है कि वह उन सबको यहाँ तक सिर्फ इसलिए लेकर आया है ताकि वे उसके लिए चारे का काम कर सकें। उसकी बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। जेफ कहता है कि उसने उन्हें सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए अब उन्हें भी उसकी मदद करनी होगी। तभी छोटा बच्चा बोल पड़ता है कि अगर मदद का मतलब उस खतरनाक एनाकोंडा को पकड़ना है तो वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय बिल यांग भी हथियार निकालकर बाकी लोगों को धमकाता है और कहता है कि अब सभी को जेफ की बात माननी पड़ेगी। लीनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह एनाकोंडा बेहद खतरनाक है और उसे पकड़ने की कोशिश करना अपनी जान को खतरे में डालना है, लेकिन जेफ उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वह कहता है कि मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। जेफ बताता है कि जब एनाकोंडा शिकार खा रहा होता है तब उसका पूरा ध्यान खाने पर होता है। अगर उसी समय हमला किया जाए तो उसे काबू किया जा सकता है, और इसी काम के लिए उसे उन सब की जरूरत थी। इसके बाद बिल यांग जियाओ और छोटे बच्चे को पकड़कर बांध देता है। दोनों को एनाकोंडा के सामने चारे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी होने लगती है। डरे हुए बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिल यांग से पूछता है कि अगर वे मर गए तो उसके सर्कस में परफॉर्म कौन करेगा। यह सुनकर बिल यांग जोर से हंसने लगता है। फिर वह अपना असली राज खोल देता है। वह कहता है कि उसने कभी भी थाईलैंड में सर्कस शुरू करने का इरादा नहीं रखा था। असल में वह उन सबको मारकर उनके शरीर के अंग बेचने वाला था। यही काम करके वह इतनी जल्दी अमीर बना था, लेकिन अब उसकी योजना बदल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उस विशाल एनाकोंडा से उसे इंसानी अंगों से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। उधर जेफ ने दोनों लड़कियों को भी बांध रखा था। इसी दौरान वह उनमें से एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन लड़की घबराने के बजाय चालाकी दिखाती है। वह ऐसा दिखाने लगती है जैसे वह जेफ का साथ देना चाहती हो। जेफ उसकी बातों में आ जाता है। धीरे धीरे लड़की उसके करीब पहुंचती है और मौका देखकर उसकी बंदूक छीन लेती है। अगले ही पल वह वही बंदूक जेफ पर तान देती है, लेकिन समस्या ये थी कि उसे बंदूक चलाना नहीं आता था। वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है मगर गोली नहीं चलती। यह देखकर जेफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत आली से हथियार छीन लेता है और उसी लड़की पर निशाना साध देता है। जेफ गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी लिन्नी पीछे से आकर उसके पेट में कांच का टुकड़ा घोंप देती है। दर्द से जेफ पलटकर उसे जोर का धक्का मारता है, लेकिन अब अली भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। दोनों लड़कियां मिलकर जेफ को रोकने की कोशिश करने लगती हैं। तीनों के बीच बंदूक को लेकर जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गोली आखिर किससे लगी है। उधर दूसरी तरफ जियाओ और छोटा बच्चा अभी भी बंधे हुए थे। वे दोनों डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। बिल यांग दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी योजना थी कि जैसे ही एनाकोंडा हमला करेगा वह रस्सी खींच
खींचकर उसे जाल में फंसा लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सिर के ठीक ऊपर एक और एनाकोंडा मौजूद था। वह सांप चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब तक बिल यांग उसे देख पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनाकोंडा उस पर झपट पड़ता है और उसे अपने साथ उठा ले जाता है। अचानक हुए इस हमले से बिल यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है। रस्सी छूटते ही जाल नीचे गिर जाता है और ज्याओ व बच्चा उसके नीचे सुरक्षित आ जाते हैं। इस तरह वे दोनों एनाकोंडा का शिकार बनने से बच जाते हैं। उधर जेफ अभी भी अली को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लिनी पीछे से डंडा उठाकर उसके सिर पर वार कर देती है। जोरदार चोट लगने से जेफ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मौका मिलते ही दोनों लड़कियां अपने साथियों के पास दौड़ती हैं और उन्हें आजाद कर देती हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही समय बाद जेफ को होश आ जाता है। वह फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक बड़ा एनाकोंडा वहां पहुंचता है और जेफ पर हमला कर देता है। सांप उसे जकड़कर अपने साथ घसीट ले जाता है। यह देखकर बाकी लोग बिना समय गंवाए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक साथी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। दरअसल जेफ से संघर्ष के दौरान जो गोली चली थी वह उसी लड़की को लगी थी। घाव बहुत गंभीर था। कुछ समय बाद वह सबके सामने दम तोड़ देती है। अब केवल 3 लोग ही बचे थे। वे जेफ की बोट लेकर वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी ज्याओ को अपनी पीठ पर कुछ चुभने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा है। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर जाता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने किया था। मतलब वह एनाकोंडा के हमले से भी बच निकला था। इतना ही नहीं, उसने उस एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार भी दिया था। अब जेफ एक बार फिर सब पर भारी पड़ चुका था। वह तीनों को पकड़ लेता है और उन्हें एक जगह बांध देता है। इसके बाद वह चारों तरफ तार बिछाता है और जमीन पर खून छिड़क देता है ताकि उसकी गंध दूर तक फैल सके। फिर वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर जाल की रस्सी पकड़ लेता है। उसकी योजना पहले जैसी ही थी। उसे क्रिम्सन एनाकोंडा को बाहर निकालना था। कुछ देर बाद खून की गंध पूरे इलाके में फैल जाती है। इस गंध से आकर्षित होकर कई एनाकोंडा वहां आने लगते हैं। तीनों बंधे हुए लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। एक एक करके कई एनाकोंडा उनके बेहद करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जंगल में फिर वही अजीब हलचल शुरू हो जाती है। पक्षी जोर जोर से उड़ने लगते हैं, जानवर भागने लगते हैं और वहां मौजूद लगभग सभी एनाकोंडा डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनमें से एक सांप वहीं रुका रहता है। वह अभी भी उन तीनों को अपना शिकार बनाना चाहता था। उसी समय जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी वहां पहुंचता है। वह था क्रिम्सन एनाकोंडा। विशालकाय क्रिम्सन एनाकोंडा आते ही दूसरे एनाकोंडा पर हमला कर देता है। सिर्फ एक ही झटके में वह उसे मार डालता है। अब पहली बार सभी लोग उसे साफ साफ देख पाते हैं। उसका आकार बाकी सभी एनाकोंडा से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे देखकर तीनों की रूह कांप जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जेफ खुशी से पागल होने लगता है। उसे आखिरकार वही शिकार मिल चुका था जिसकी तलाश में वह इतने समय से भटक रहा था। क्रिम्सन एनाकोंडा तीनों लोगों के पास पहुंचता है। वह उन्हें जकड़कर निगलने के लिए अपना विशाल मुंह खोल देता है, लेकिन ठीक उसी पल जेफ रस्सी खींच देता है। विशाल जाल ऊपर से गिरता है और क्रिम्सन एनाकोंडा उसमें फंस जाता है। सांप पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। जेफ भी उसे काबू में रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। संघर्ष के दौरान जेफ 2 पेड़ों के बीच फंस जाता है। अब वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। मौका देखकर क्रिम्सन एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह सब तीनों लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें पता था कि अगर जेफ मारा गया तो अगला नंबर उनका होगा, इसलिए वे पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। आखिरकार छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी काटना शुरू करता है। काफी कोशिश के बाद वह सफल हो जाता है और बाकी लोगों को भी आजाद कर देता है। उधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ तक पहुंच चुका था। वह उसे अपने विशाल शरीर में कसकर जकड़ लेता है। जेफ की एक एक हड्डी टूटने लगती है। कुछ ही पलों में उसका अंत हो जाता
जाता है। इसके बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उसे खाकर आगे बढ़ जाता है। अब तीनों लोग वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जेफ को खाने के बाद सांप का अगला निशाना वही लोग बन जाते हैं। दो लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि बच्चा पास पड़े एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाता है। क्रिम्सन एनाकोंडा बच्चे को ढूंढ लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर फंस जाता है। जैसे ही एनाकोंडा हमला करने वाला होता है, जियाओ लकड़ी तोड़कर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद तीनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जंगल क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका था। यहाँ उसे बच पाना लगभग असंभव था। आखिरकार थककर वे एक पेड़ के पास छिप जाते हैं और अपनी किस्मत का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद क्रिम्सन एनाकोंडा पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे आता है, उसके सामने लगे लोहे के नुकीले तार से उसका सिर कट जाता है। एक ही पल में जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी खत्म हो जाता है। तीनों कुछ देर तक हैरानी से उसकी लाश को देखते रहते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना विशाल और खतरनाक जीव मर चुका है। फिर वे बिना समय गंवाए वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।